अगर आप 100 रुपीज़ का शेयर सिर्फ 80 रुपीज़ में खरीदते हो और कंपनी आपको 10% डिविडेंड दे दे तो प्रॉफिट कितना हुआ? कंपनी आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड दे दे तो प्रॉफिट कितना हुआ? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि एकदम गलती है। आज का वीडियो में आज मैं आपको शेयर्स एंड डिविडेंड क्लास 10 का ये चैप्टर इतना सिंपल कर दूंगा, एग्जाम में 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं समझने के लिए शेयर्स होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग 5 सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को हम लोग ग्रिप कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो टॉपिक्स रहेगा, ये पहला है शेयर क्या होता है, दूसरा फेस वैल्यू क्या है, तीसरा मार्केट वैल्यू क्या है, फोर्थ वाला यील्ड क्या होता है, फोर्थ वाला डिविडेंड क्या होता है, और फिफ्थ वाला आपका यील्ड क्या होता है। तो ये 5 टॉपिक के ऊपर पूरा ग्रिप करना है। अगर इससे समझ में आ गया तो चैप्टर को बनाना बढ़िया और सिंपल हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा आखिरी तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैथ्स है क्लास 10 का। तो 5 टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो चैप्टर पूरा ख़त्म, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं शेयर्स होता क्या है। वो एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो क्या करेगा बताइए? उसका जो कैपिटल है, समझ में आ रहा है ना, उसको वो शेयर्स का फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटल को शेयर्स का फॉर्म में कन्वर्ट, कैपिटल मतलब पैसा, शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। सो कैपिटल को वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, और ये स्मॉल यूनिट्स का नाम ही होता है शेयर्स। शेयर का मतलब होता है कंपनी का एक छोटा सा पार्ट का ओनरशिप। तो पूरा कंपनी का जो वैल्यू है उसे हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, जिसको हमने कर दिया शेयर्स। अब ये शेयर्स ही हमें पैसा लेके आके दिलाएगा, जो कि कंपनी स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसका कुछ वैल्यू रहता है, इसका कुछ वैल्यू रहता है स्टार्टिंग का, तो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू रहेगा हर एक शेयर का। फॉर एग्जाम्पल अगर ₹10 लिखा है तो ये फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है, ₹10, जो कि ओरिजिनल वैल्यू। अगर मैंने लिख दिया ₹100 तो वो फेस वैल्यू का ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक शेयर का था, जो कि 100 रुपीज़ है। इस तरह एक कंपनी पूरा अपना कैपिटल को वो डिवाइड करता था स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, क्योंकि एक साथ इतना पैसा लाना। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीज़ मुझे चाहिए कंपनी चलाने के लिए, तो क्या एक आदमी दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ में। ठीक है, उसी को डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ में, और हम लोग वहाँ से पैसा को गैदर करेंगे पूरा 1 करोड़ रुपीज़, एंड विल स्टार्ट द कंपनी। तो यही है मोटिव यहाँ पे। रखिए ICSE में ₹10 लेते हैं या फिर मोस्टली 100 लेके क्वेश्चन को बनाते हैं। ये 2 वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन में दिया जाता है कि ₹10 है, ₹100 है, जो कि फेस वैल्यू है शेयर का। याद रखिए डिविडेंड हर समय फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। डिविडेंड हर समय फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। ये शेयर्स कहाँ पे बिकता है? कोई दुकान में बिकता है, या फिर कोई फ्लिपकार्ट में बेच देता है, ऑनलाइन में बेच, ये स्टॉक्स में बिकता है, स्टॉक मार्केट में बिकता है। अब शेयर्स स्टॉक मार्केट पे सेल होता है। तो स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ बिक रहा है तो क्या होता है, कभी कोई वैल्यू बढ़ता है, कभी कोई वैल्यू कम होता है। मीन्स ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये तो अपना ओरिजिनल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ओरिजिनल नाम है, तो ये तो ही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा कोलीग लोग मुझे दूसरा कोई नाम देगा, या फ्रेंड्स कोई दूसरा नाम देगा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नाम फिक्स है, लेकिन दूसरा नाम बार बार चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हर समय फिक्स रहेगा, जो कि ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि आपका ₹10 हुआ या फिर 100 हुआ, वॉट एवर दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन दूसरा जो वैल्यू है जो चेंज होते रहेगा मार्केट के हिसाब से, जो स्टॉक के हिसाब से, उसको बोला जाएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। सो अगर सोचिए मेरा फेस वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि मेरा 100 रुपीज़ है, और मेरा मार्केट वैल्यू दिखा रहा मुझे 80 रुपीज़, तो ओरिजिनल से ज़्यादा है ना कम है? सर ओरिजिनल वैल्यू तो 100 है और आप बोल रहे हैं 80 रुपीज़ है, तो ओरिजिनल से सर कम हुआ। कितना कम हुआ सर? 20 रुपीज़ कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शेयर्स जो है ना डिस्काउंट में बिक रहा है, मतलब शेयर जो है ठीक से मतलब प्रॉफिट गेन नहीं कर सक रहा है।
क्यों नहीं कर सक रहा? हो सक रहा है एक कंपनी है तो सो एंड सो कंपनीज, फॉर एग्जांपल सम प्राइवेट लिमिटेड में मैंने कुछ शेयर्स खरीदवाया, प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स मैंने खरीदा, मैंने जब खरीदा 100 रुपीज़ ओरिजिनल वैल्यू था, मैंने खरीद लिया 100 रुपीज़ में। तो मैं जब बेचने गया, जब सेल करने गया तो बोल रहा 80 रुपया है, 80 रुपीज़ है, तो वैल्यू कम हो गया। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे बेचना पड़ेगा कमती प्राइस में, मतलब डिस्काउंट में। कब होता है? जब कंपनी खराब काम करता है तो उसके ऊपर वैल्यू जो लगाया है वो पैसा कम हो जाता है, तो कम हो गया। जब बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे टाटा कंपनी में पैसा लगाइए 100 रुपीज़ लगाया तो कुछ साल के बाद 1000 मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा, तो ये हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर्स डिस्काउंट में बिक रहा है। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मैंने इसे 100 रुपीज़ नहीं, इसे मैंने 120 में सेल कर दिया फॉर एग्जांपल। अब क्या हो रहा? अब तो सर शेयर ज़्यादा में बिक रहा है क्योंकि मैंने खरीदा 100 में, बेचा 120 में, तो ये क्या होगा? इसे बोला जाएगा प्रीमियम। शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम। जब कभी एक कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, क्योंकि उसने भी कुछ पैसा लगाया इस कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ बाइंग अ शेयर। ठीक है। और उसे कहते हैं डिविडेंड। सो ये है डिविडेंड का फॉर्मूला, जो कि डिविडेंड परसेंटेज इज इक्वल टू डिविडेंड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। ठीक है। अगर सोचिए डिविडेंड 10% है, फेस वैल्यू 100, तो डिविडेंड मिलेगा तो कितना मिलेगा? देखिए कैलकुलेट करके। सो फेस वैल्यू जब 100 था, डिविडेंड अगर 10% है तो कितना मुझे मिलेगा? ₹10 मिलेगा। याद रखिए ये बात को कि डिविडेंड हर समय फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा, कभी मार्केट वैल्यू पर नहीं होगा। क्या बोला मैंने? डिविडेंड हर समय फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, मार्केट वैल्यू पर कभी नहीं होगा। अगर सोचिए एक पर्सन है जो कुछ शेयर्स परचेस कर रहा है ऑफ ₹100 एट ₹80, जिसका डिविडेंड है 10%, तो मुझे बताइए इसमें आपका इनकम कितना होगा? पहले क्या दिया? नंबर ऑफ शेयर्स दीजिए जो कि 20 है। चलिए लिख देंगे सबसे। डिविडेंड कितना बोला है? 10%, वो भी लिख देते हैं। बोला है 100 रुपीज़ का 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 80 में परचेज किया। इसका मतलब क्या है? दो जगह वैल्यूज है, मतलब उसका दाम 100 रुपीज़ है लेकिन वो परचेज किया 80 में, तो ओरिजिनल वैल्यू होगी आपका 100, जबकि मार्केट वैल्यू होगी आपका 80 रुपीज़। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। हमने डिविडेंड कैलकुलेट कर दिया पर शेयर, जैसा करते हैं। एक शेयर के ऊपर अगर मुझे 10 रुपीज़ मिल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना मेरे पास? सर 20 शेयर्स आपने खरीदा, तो टोटल इनकम कितना हुआ? सर एक शेयर में अगर 10 रुपीज़ आ रहा तो 2 शेयर में 20, 3 शेयर में 30। सर यहाँ पे सर 200 रुपीज़ है। हाँ, कैसे किए? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड ऑफ पर शेयर जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल इनकम आ जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल इनकम जो कि ₹200 है। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? बोल रहा 100 रुपीज़ का शेयर उसने 80 रुपीज़ में परचेज़ किया, यही बोल रहा है। क्यों किया? मेरे ख्याल से वैल्यू कम हो गया, लेकिन उसे जो डिविडेंड मिला, जो फ़ायदा मिला, वो 100 के ऊपर ही मिला। ये ध्यान रखिएगा, उसको 80 के ऊपर नहीं मिला, उसको ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं मिला। क्योंकि मैं जैसा बोलता हूँ कि हर समय हम लोग फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड। तो फेस वैल्यू सर अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो तब देखने का बात है। जैसे अभी वैल्यू कम हो गया तो मुझे फ़ायदा, मैंने 80 में खरीदा 100 रुपये का शेयर, लेकिन मुझे जब फ़ायदा हुआ 100 रुपीज़ के ऊपर फ़ायदा, तो मेरे लिए फ़ायदा हुआ। लेकिन इन केस अगर सोचिए मैं कुछ परचेज़ करता हूँ जिसका ओरिजिनल वैल्यू 100 है, लेकिन मैं परचेज़ किया 120 में, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, तो फिर क्या होगा? तब फिर घाटा में चल जाएगा मुझे। तो ये भी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगी नहीं, पहले बताइए। ठीक है। देखिए हर समय डिविडेंड फेस वैल्यू पर होगा। यहाँ पे बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है यील्ड। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये यील्ड वाला टॉपिक पे करता है। यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली कितना मुझे मिला है, जितना मैंने पैसा लगाया है, ये है यील्ड का फॉर्मूला। यील्ड मैंने बोला था कितना मैंने इनकम कमाया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो इनकम है मेरा ₹200, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स है 20, उसका मार्केट वैल्यू था 80 रुपीज़, जो ओरिजिनल वैल्यू 100। अब मुझे बताइए यील्ड परसेंटेज कितना होगा? सर यहाँ सब कुछ दिया है,
इनकम दिया है 100 दिया है सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, तो बिना इन्वेस्टमेंट का कैसा मैं निकालूंगा? अब सोचिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? मैंने जितना पैसा कंपनी को दिया है, लगाया है, कितना पैसा लगाएंगे कंपनी में? मैंने क्या किया, हम लोग यहाँ पे शेयर्स परचेस करते हैं, शेयर्स परचेस करके इनडायरेक्टली हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कितना शेयर्स परचेस किया? सर मैंने 20 शेयर्स परचेस किया। तो क्या हम देखेगा नॉमिनल वैल्यू देखता, सॉरी फेस वैल्यू देखता है? देखिए फेस वैल्यू का दूसरा नाम भी नॉमिनल वैल्यू होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने नॉमिनल वैल्यू बोल दिया, ठीक है। तो फेस वैल्यू पर पैसा देकर खरीदूंगा शेयर्स को, या फिर मार्केट वैल्यू? सर हम लोग तो फेस वैल्यू पर क्यों खरीदेंगे सर? जैसे अभी स्टॉक्स में जो दाम है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा दे खरीदना पड़ेगा, कमती है तो कमती दे खरीदना पड़ेगा। सर मार्केट वैल्यू, राइट आंसर। सो मार्केट वैल्यू हम लोग दे के शेयर्स को खरीदेंगे। कितना जो शेयर्स खरीदे? 20 शेयर्स खरीदे। कितना दाम करके सर? 80 रुपीज़ करके। सर टोटल मैंने कितना पैसा लगाया? सर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। रुपीज़ 1600 मैंने कंपनी पे लगाया और मुझे 200 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो याद रखिए जो इनकम हुआ है मतलब मैंने फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, ठीक है। तो मुझे येल्ड परसेंटेज है, अब तो सब कुछ मिल गया, इनकम है, इन्वेस्टमेंट है और 100 है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा। 12.5% आपका येल्ड होगा। यहाँ पे डिविडेंड भी जोड़ लीजिए, 10% है। तो मुझे येल्ड कितना आ रहा है? मुझे येल्ड आ रहा है 12.5। ये बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे डिविडेंड कितना है सर? 10% है, लेकिन मुझे ज़्यादा मिल रहा है, 12.5 मिल रहा है। मैं 10% का हिसाब से कुछ परचेज मैंने किया था, या फिर मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिल रहा है कितना? 12.5 की बहुत ज़्यादा रिटर्न है मेरे लिए। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब डिविडेंड मेरा 10%, कंपनी ने बोला 10% में दूंगा, लेकिन मुझे मिल रहा है कितना है एक्चुअली में? 12.5 मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है। देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं, ठीक है। जैसा मैं फर्स्ट नंबर ऑफ मिस्टेक, स्टूडेंट हर समय डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करता है, जो कि एकदम गलत होगा। ये जो निकाला है ये आपका एकदम गलत होगा, कभी मार्केट वैल्यू पर नहीं होगा डिविडेंड। तो हर समय नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू पर ही होगा आपका डिविडेंड का कैलकुलेशन, जो कि इस तरह होगा। अच्छी तरह इस चैप्टर को कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, फिर से और भी वीडियोस में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स के ऊपर, अगर आप चाहते हैं इस तरह सिंपल ट्रिक से मैं आपको समझाऊं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। कमेंट में लिखिएगा एस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्योंकि मैं जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, रटना हम लोग का काम नहीं है। तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।